औरैया का एक ऐसा मामला जिसने 2020 में पूरे इलाके को हिला दिया था। जमीन विवाद, गोलियों की आवाज और 2 लोगों की मौत। अब उसी चर्चित केस में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि एक गनर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। औरैया के बहुचर्चित गैंगस्टर एक्ट मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय का अहम फैसला सामने आया है। अदालत ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं इस मामले में सह अभियुक्त को 5 वर्ष की सजा दी गई है। अन्य आरोपियों पर भी आर्थिक दंड लगाया गया है, जबकि एक गनर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। पूर्व एमएलसी जो विधायक रहे समाजवादी पार्टी के, आज इनको दोहरे हत्याकांड सजा मिली, क्या सजा मिली, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूर्व एमएलसी श्री कमलेश पाठक और उनके अन्य साथियों के दोहरे हत्याकांड में जो बंद है, इसके साथ ही पुलिस द्वारा उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें चार्जशीट लगाने के बाद यह मुकदमा वर्तमान में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट औरैया में विचाराधीन था। इसमें आज फैसला आया है। तो गैंगस्टर में कोर्ट द्वारा कमलेश पाठक को गैंग लीडर मानते हुए 6 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना, इसके अतिरिक्त अन्य अभियुक्तों को 5 साल की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है। सह अभियुक्त जो उनका गनर था उस समय, अवनीश प्रताप से, उसको कोर्ट ने निर्दोष मानते हुए संदेह का लाभ देते हुए छोड़ा। कितने लोग मतलब रहे अभी तक कितने लोग रहे? टोटल इसमें 11 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी, जिसमें 11 लोगों के खिलाफ ही चार्जशीट आई थी। उसमें 10 लोगों को, जिसमें कि पूर्व एमएलसी भी सम्मिलित है, सजा हुई है और एक रिपोर्ट में 11 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट आई थी, जिसमें कि एक अभियुक्त किशोर अवचारी घोषित हो गया था, तो उसकी फाइल अभी किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। एक व्यक्ति को कोर्ट ने आज बरी कर दिया है। बाकी लोगों को जिस प्रकार मैंने बताया उसको सजा दी। अब इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। ये मामला 15 मार्च 2020 का है। पूर्व एमएलसी एवं सपा के विधायक रही कमलेश पाठक जी दोहरे हत्याकांड में गई थी। आज ये फैसला आया है और आप क्या कहना चाहिए इस पर? कितनी खुशी है, क्या करना चाहिए? 6.5 साल से हम लोग लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस संबंध में जो गैंगस्टर मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ था, उसमें आज जजमेंट आया। उस जजमेंट में उन लोगों को सजा हुई। एक केवल जो उनका गनर था उसको दोषमुक्त करते हुए छोड़ दिया गया है। 6.5 साल बाद ये आज पहला जजमेंट आया, इसमें किसी की बात नहीं है। उम्मीद थी कि कोर्ट और अच्छा मुकदमा करेगी, लेकिन चूँकि जो कोर्ट का निर्णय है वही सर्वमान्य है और उसी को मानते हैं। नहीं, कोर्ट ने ठीक किया है, उन्हें सजा हुई। इसके लिए जो यहाँ से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक जो हमारे वकील साहब लोग थे, यहाँ से पांडे जी, गौरव, अंकुर, ये सारे लोगों का सहयोग, हाई कोर्ट में जो भी हमारे थे वहाँ सीनियर तिवारी जी थे या शुक्ला जी, अनुराग शुक्ला थे, इन सबके बावजूद जिस तरीके से यहाँ कोतवाली से लेके और कप्तान डीएम साहब, उसमें भी वर्तमान में डीएम साहब और कप्तान साहब जिस तरीके से हमारा सहयोग किया, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार में आप लोगों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो 0 टॉलरेंस की नीति के तहत ये आज कार्रवाई हुई है कि इतना 40 मुकदमे, इतना बड़ा हम तो कुछ थे ही नहीं। 4 बार के एमएलए सारे लोग और उन सबके खिलाफ लड़ते हुए आज इस स्टेज पर पहुँचे, इसलिए हमें भी काफ़ी प्रसन्नता। आपकी जिनकी हत्या हुई वो आपके कौन थे? हमारे 15 मार्च 2020 को हमारे सगे छोटे भाई एडवोकेट मंजू चौधरी और हमारी चचेरी बहन सुधा चौधरी की हत्या की। उसमें भी ये लोग इन्हीं लोगों के द्वारा दिलदाड़े हत्या की गई। तब से ये लोग लगातार जेल में। कितनी खुशी है आज आपको ये फैसला आया है? फैसला आया तो खुशी की बात तो है ही है। खुशी हुई है हमें, आज कोर्ट ने इनको किया है और अच्छी बात है कि हम चाहते हैं कि हमारा भी मुकदमा जल्दी ख़त्म हो। इसमें भी हम मांग करते हैं कि इन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, फांसी की सजा हो। जब औरैया शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर क्षेत्र में
जमीन विवाद को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद एक बड़े टकरार में बदल गया। बताया जाता है कि इस जमीन को लेकर पहले भी कई बार दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बनी थी, लेकिन 15 मार्च को हालात अचानक बिगड़ गए और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष में उस समय के सपा नेता और पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे, जबकि दूसरे पक्ष में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा चौबे शामिल थीं। मौके पर कहासुनी के बाद विवाद तेजी से बढ़ा और देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी में मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा चौबे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और औरैया कोतवाली में हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कमलेश पाठक सहित कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले की जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाया गया। जांच के दौरान 11 जुलाई 2020 को 10 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई, जबकि एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट भेजा गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, 2 बार के मंत्री कमलेश पाठक और प्लस उनके अन्य सहयोगियों को, लगभग 11 सहयोगी थे, उनको आज औरैया की कोर्ट में गैंगस्टर के मामले में सजा सुनाई है। जानना चाहेंगे कि ये गैंगस्टर का मुकदमा किस लिए चला और कितने साल की, किस पर कितनी सजा? 15 मार्च 2020 की घटना है ये औरैया नगर की। वहाँ पर एक अधिवक्ता मंजुल चौबे और उसकी बहन सुधा की कमलेश पाठक, उनके भाई और उनके अन्य सह अभियुक्तों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद 10 जुलाई 2020 को औरैया कोतवाली में एक गैंगस्टर का मुकदमा 11 अभियुक्तों के खिलाफ लिखा गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के एमएलसी कमलेश पाठक भी अभियुक्त थे। उस मुकदमे में अभियोजन की ओर से 14 गवाह पेश कराए गए और अभियुक्तों की ओर से इस मुकदमे में 34 गवाह पेश कराए गए, जिसके उपरांत आज माननीय न्यायालय ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, उनके भाई और अन्य अभियुक्तों को दोषी सिद्ध किया है और कमलेश पाठक को 6 साल की सज़ा, 1 लाख रुपये जुर्माना और अन्य सह अभियुक्तों को 5-5 साल की सज़ा और 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना की सज़ा आज न्यायालय द्वारा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों को दोषी माना। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को 6 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण से जुड़ा डबल मर्डर केस अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। फिलहाल गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषी अभियुक्त जेल में बंद हैं, लेकिन इस केस की असली तस्वीर तब सामने आएगी जब हत्या के मामले में अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। गैंगस्टर एक्ट में आए इस फैसले के बाद अब सभी की नजरें हत्या के मामले पर टिकी हैं, जो इस पूरे केस की दिशा तय करेगा।